माध्यम से भी तिरुपति बालाजी की। मेरे भाई बहन, बाकी सब तो ठीक है, चकाचक है, आनंद है, लेकिन दास को एक दर्द है, एक तकलीफ है। और वो तकलीफ ये है कि जो भी मंदिर सरकार के कब्जे में आ रहे हैं, सरकार को ध्यान देना चाहिए इन मंदिरों का जो भी चढ़ावा है वो अन्य कहीं खर्च ना करके हिंदुओं के सनातन धर्म के उत्थान के लिए सरकार को खर्च करना चाहिए। गड़बड़ी बस यहीं पर हो रही है। बालाजी से प्रार्थना करने आए हैं और याद रखिएगा अब के झटके में ये काम और होना है। बोलिए जय श्री कृष्ण। लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, अंदर खाने सब चल रहा है महाराज। मैं तो थोड़ा दूर रहता हूं, मैं किसी सभा में जाता नहीं हूं। मेरे को बहुत लोग इनवाइट करते हैं, जब आप इतना बोलते हो तो आप आओ। मैंने कहा भाई हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ना हम आरएसएस के हैं, ना हम विश्व हिंदू परिषद के हैं, हम तो अपने ठाकुर जी के हैं। तो हम कभी भी कहीं जाते नहीं। बहुत कथावाचक भी बुलाते हैं हमें कि कथा में आओ, 2 मिनट प्रवचन कर दो। मैंने भैया दूर से ही राम है, हम क्या प्रवचन करेंगे, हमें खुद कुछ नहीं मालूम, हमें तो ऐसा ही रहने दो। लेकिन आपत्ति यहां थोड़ी सी दास को है। अगर इन मंदिरों में जो चढ़ावा आ रहा है, इस चढ़ावे से गुरुकुल खोले जाएं, इन चढ़ावों से मंदिर देवालय जो आज क्षतिग्रस्त हुए पड़े हैं उनका जीर्णोद्धार हो, जगह जगह पर सुंदर व्यवस्था सत्य सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए हो, यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए सुंदर व्यवस्था की जाए। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे धन का जो हिंदू भाई बहन सनातनी जाकर के मंदिर में, देवालयों में दान करते हैं, उस दान के पैसे का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जो विधर्मियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दिल्ली में महाराज एक सज्जन ने प्रश्न किया कि बोले नोटों पर लक्ष्मी और गणेश जी का फोटो होना चाहिए। हमने इस बात का विरोध किया। अक्सर जो लोग हैं तो आप देखते जब पैसा गिनते तो उस पर थूक लगा के देते हैं कि नहीं देते हैं ना, थूक लगा करके देते हैं। और थूक मानों के बारे में तो आप जानते हो महाराज, इन्होंने सब्जी ना छोड़ी, इन्होंने ब्रेड ना छोड़ी, इन्होंने महाराज दूध तक नहीं छोड़ा, सब में थूक मिला मिला करके खूब वीडियोस वायरल हुई इन थूक मानों की। अगर हमारे नोटों पर लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो छपे तो मेरे भाई बहन ध्यान रखिए, थूक मान तो फिर हमें चढ़ाने के लिए थूक पर बार बार थूक लगा लगा करके नोट हमें देंगे। इसीलिए मेरे भाई बहन हम आपसे निवेदन करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि उस सज्जन ने चर्चा की, राजनेता है, अच्छे राजनेता है, अच्छी राजनीति करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी की सरकार हो। लेकिन मेरे भाई बहन जब उन्हें हिंदुओं की इतनी चिंता है, नोटों पर लक्ष्मी और गणेश जी बनाने की चिंता है, उन्हें हिंदूवादी चेहरा बनने का विचार है, तो सबसे पहले उन्हें दिल्ली में क्या करना चाहिए, मौलवियों की भांति हिंदुओं को भी, हिंदू जो पुजारी हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं, उनको भी तनख्वाह देनी चाहिए। तब हम समझे कि हाँ आप सबको समान दृष्टि से देखें। आज के समय में हिंदू पागल नहीं है, और अगर पागल बन भी रहा है तो हम किस लिए, ये व्यास मंच किस लिए है? ये व्यास मंच का काम है आप लोगों को प्रेरणा देना, प्रेरित करना, धर्म से जोड़ना। तो मेरे भाई बहन ये सरकार के प्रति आवाज आपको और हमको ही उठानी होगी। दूसरी बात, मैं चली बात पर कह दूं, मुझे स्मरण हो रहा है, अब जनगणना का समय आ रहा है, जनगणना होनी है, अपना संख्या लिखाइएगा। इस संख्या के साथ में सामने वाला आपसे पूछेगा कि आप किन किन भाषाओं के बारे में जानते हो, तो आप इंग्लिश हिंदी जो कुछ बताओ, आपका स्वागत है। लेकिन दास के कहने पर एक संस्कृत भाषा और उसके साथ में जोड़ दें। आपको आती है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप संस्कृत के बोलते हो, और आप सनातनी हैं, ज्यादा नहीं तो श्री गणेशाय नमः तो आप जानते ही हो, ओम नमः शिवाय तो आप जानते ही हो, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम गजाननम भूतगणादि सेवितम, ये सब तो आप जानती हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा पर्वत स्तन मंडले समुद्र वसने आदि बहुत कुछ आप जानते हो। तो दास की यही प्रार्थना है, क्योंकि संस्कृत धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही है और सामने वाले उर्दू को इतना चढ़ावा देते हैं, और जो विधर्मी जयचंद टाइप के मानसिकता वाले लोग हैं वह कहते हैं हिंदी हम नहीं जानते, हम तो अंग्रेजी और उर्दू जानते हैं। इसीलिए संस्कृत से ऊंचा दर्जा आज उर्दू को धर्म प्रेमियों दिया जा रहा है। ये देश संविधान से चल रहा है, हालांकि ये देश लोकतंत्र लायक है नहीं,
क्षमा करना बड़े कड़वे शब्द हैं। हो सकता है इन बातों को लोगों को पसंद भी आए और ना पसंद भी आए, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं मेरे भाई बहन सज्जनों, अपनी भाषा हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी जरूर लिखाना, जिससे कि जब आप लोग इस बात को फैलाओगे करोगे तो पुनः संस्कृत भाषा उठान आएगा और उस संस्कृत भाषा के प्रति भारत का ही नहीं झुकाव होगा, अपितु अन्य जितने भी विदेश हैं, जो देश हैं, उन देशों का भी झुकाव, उनकी नजर में भी हमारी संस्कृत भाषा आएगी। संस्कृत बचेगी तो ही हमारी संस्कृति बचेगी, वरना हमारी संस्कृति बच नहीं पाएगी। इसीलिए अब की बार ध्यान रखिएगा जनगणना के समय पर। तो मेरे भाई बहन